बेसब्री से इंतजार था। एक बार फिर कहेंगे वेलकम। हमारे साथ जो जुड़ गए गेस्ट, उन्हें हम गोपाल बेदी कहें, कुंदन कहें, मंगल सिंह कहें, पीटर कहें, नटवर कहें, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए? क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए? किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए? किस्मत यकीनन बदलती है खुद पर यकीन करने वालों के लिए। हर रोल को बखूबी निभाने वाले ये शख्स आज के हमारे गेस्ट फाइनली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, मोस्ट वेलकम, ह्यूज वेलकम। हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ नादिया, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इससे पहले आपसे बात नहीं हो सकी। नो सर, इट्स कंप्लीटली ओके। या नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। जी सर। कैसी है आपके सुनने वालों को मेरा आदाब, और I hope they have liked my performances and my roles and all that, whatever it is. Because of them only I'm still working for the last 50 years, more than that. माशाल्लाह सर, मैं कहूंगी कि इतने ज्यादा लोग आपके रोल को पसंद करते हैं। अभी हमारे साथ एक लिसनर्स थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर जी से कहिए कि उनके डायलॉग्स बेशुमार हैं और वो जो खास स्टाइल है वहीं से शुरुआत हो जाए। रंजीत जी, खास तो नाजिया मेरा ज्यादा कोई स्टाइल तो होता नहीं था, मैं नॉर्मल मैं करता था एक्टिंग, कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं करता था। लेकिन कभी कभी कोई पिक्चर में कोई डायलॉग हिट हो जाता है, चाहे वो छोटा रोल हो या बड़ा हो, तो पता है ऑडियंस की पसंद होती है। जैसे पीछे हाउसफुल शो में मैंने ऐसे ही कुछ किया था, तो पता नहीं। एंड फिर हाउसफुल 4 में भी उसको रिपीट किया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यही होता ना, जो चीज बिक रही है वही डाल दो। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार वही अंदाज में वैसे डायलॉग का तकिया कलाम रख लीजिए, बेटी 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 पापा, ब्यूटी 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 ऑल दैट। अच्छा जी, गोपाल बेदी से ये रंजीत बनने का आपका सफर ना कैसे आपने तय किया? कब इसकी शुरुआत हुई? मैं पैदा हुआ था अमृतसर में, पंजाब में जी। ठीक है, पंजाब के पास एक गांव था जंडियाला गुरु है रादर। तो फिर वहाँ से 4-5 साल की उम्र में हम लोग दिल्ली आ गए। अच्छा। दिल्ली में गोपाल के नाम से ही पढ़ाई लिखाई जो भी की, टिल द कॉलेज। देन आई जॉइंड एयर फोर्स। वो कोई हमारा IAF का पायलट का कोर्स था, वो मैंने किया। थोड़ा सा 5-6 महीने के बाद तो मेरा अनबन हो गई मेरे इंस्ट्रक्टर से, और उन्होंने मेरी फाइल का सत्यानाश कर दिया। और बिकॉज इट वाज नॉट माय फॉल्ट, ही थॉट दैट आई एम बोरोइंग लाइन ऑन हिज डॉटर। तो सेम कैंपस में रहते थे। जी। तो उन्होंने, वो भी पंजाबी थे, उन्होंने सरदार जी थे, उन्होंने गाली वाली निकाल के मेरे को बोला कि वीडियो करियर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इफ आई एवर सी यू अराउंड माय डॉटर एनीवेयर लाइक दैट। मैंने बोला यार मुझे कोई लेना देना नहीं है, इधर मिलते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर तुमको इतना ही है तो अपनी बेटी को बोलो, मेरे को देख के मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी रहा मेरा करियर, वो तो ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वो तो कोई टाल नहीं सकता है, और ना तो तुम बना सकते हो ना मिटा सकते हो। तो मैंने वैसे उसी अंदाज में उसको वापस बोल दिया। एंड इट वाज नॉट दैट आई वाज एरोगेंट, बट आई डिडंट लाइक हिम यूजिंग दैट ऑल लैंग्वेज ओनली, ऑल दैट। तो फिर वो फाइल मेरी हेडक्वार्टर्स आई, मुझे उन्होंने कर दिया, जो फारग कर दिया मेरे को। Disciplinary ground, all that kind of stuff. तो रंजीत जी, रिग्रेट्स हैं पायलट ना बनने के या बहुत खुशी है कि एक्टर बन गए? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मैं whatever comes in my life, I enjoy that. कोई पायलट का भी तो ऐसी 3-4 लड़के थे हम लोग कॉलेज में, तो हमने बोला यार इसका टेस्ट थोड़ा टफ होता है, लेट अस ट्राई। तो मैं तो अपने घर वालों को बताया भी नहीं था। तो जब फाइनल बॉन्ड साइन करना पड़ता है ना, डिक्लेरेशन देना पड़ता है पेरेंट्स को और गार्डियन को, तो तब जाके उनको पता लगा। मीनवाइल तो मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कर लिया, एंड इट वाज नाइस ऑल बिफोर बॉयज गॉट सिलेक्टेड। एंड आफ्टर दैट 4-5 months
साउथ ऑफ इंडिया, यू नो, जहाँ पर मैंगलोर जगह है, कोयम्बटूर, जी वहाँ जी। पर ट्रेनिंग हो रही थी। हम्म। एंड वहाँ पर फिर फारग हो गए, दिल्ली आ गए, तो इसलिए कॉलेज छोड़ दिया था बिकॉज आई जॉइंड एयर फोर्स एंड माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी। बोले ऑब्वियसली। इसमें छुपाने की बात क्या है, अच्छी बात सही। है, पायलट बनना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। तो एनीवे वो भी इंडियन एयर फोर्स में। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। जी जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ, मुझे दिल्ली में कोई कैरेक्टर मिला, यू नो, ही वाज मेकिंग अ फिल्म, यू नो, विद अ न्यू बॉय एंड न्यू गर्ल, अच्छा। एंड दैट फिल्म वाज इंडियन बट सेटल्ड इन लंदन, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में था वो। तो जो स्टोरी ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, यू नो, का नाम था, पिक्चर का नाम था जिंदगी की राहें। तो अच्छा। उसने मेरे को एक पार्टी में देखा, मेरे दोस्त के घर में था मैं, तो वहाँ पर उसके फादर की छोटी मोटी पार्टी चल रही थी। पार्टी के 8-10 लोग जो फैमिली में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर मैं उसको हेलो बोलने के लिए गया, अंकल हाउ आर यू, फलाना फलाना करते करते इतने में वो एक आदमी खड़ा था वहाँ पर, बड़ा वेल, यू नो, विद ब्लेजर वेजर पहना हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था। गुड लुकिंग गाय, ही इज फ्रॉम राजस्थान, यू नो, he belongs to Kota family, you know, all that kind of stuff. अच्छा। So he offered me a film. He said, "Would you like to work in a film?" Either straight away, you know, अच्छा, without ओके। knowing my name, without giving his introduction. तो मेरे को लगा कि ये जो फिल्म वाले हैं बड़े गड़बड़ वाले लोग होते हैं, इनकी इमेज अच्छी नहीं होती थी, और ये क्या करते हैं, लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बोलते हैं स्टार बना देंगे, हीरोइन बना देंगे, लड़कों को हीरो बना देंगे, तो दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट। ये सुना हुआ था। और नाजिया, बिलीव मी, आई हैड नेवर सीन मूवीज टिल देन, कभी कोई पिक्चर नहीं देखी। ओह सीरियसली? ओह जी जी। और अभी भी मेरी लाइफ में मेरे ख्याल में 10-15 फिल्में देखी होंगी। आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ। नॉट एट ऑल, यू नो। बड़ा कोफ्त होती है, आजकल बच्चे बोलते हैं पापा ये पिक्चर देखो, मैं नहीं यार, आजकल तो वैसे ही लैंग्वेज खराब होती है, और मैं आई डोंट वांट टू सी दिस फिल्म एंड ऑल दैट, बिकॉज़ दे यूज बैड वर्ड्स एंड फाउल लैंग्वेज एंड फिल्थी लैंग्वेज, एंड आजकल क्या वो नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसे, वहाँ पर सेंसर का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आई डोंट गो, आई वेरी, यू नो, ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ फेलो, यू नो। बहुत अच्छी सोच। So this is Hisham with you. So आपने जो 10-15 फिल्में देखी हैं, उसमें कौन सी कोई आपको जो पसंद आई हो, या उनको भी आप? मुगले आजम बड़ी अच्छी लगी मुझे, गंगा जमुना बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये गाइड पिक्चर देव साहब की बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। तो दत्त साहब की मैंने वो पिक्चर देखी थी, मुझे जीने दो, उन दिनों में जो पिक्चरें लगी हुई थी, बिकॉज जब इसने ऑफर दी मेरे को पिक्चरों में काम करने के लिए, तो ही टोल्ड मी टू गो एंड सी सम मूवीज आल्सो। अच्छा। तो यही पिक्चरें जो चलती थी चुप करके, बिना घर में बताए, यू नो, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। फिल्म को छोड़ो, एक मैगजीन भी नहीं घर में ला सकते थे। तो एनीवे, एंड आई वाज अ फुटबॉलर अच्छा। by you know choice, because I played the leading team of Delhi, you know, in Durand Cup. माशाल्लाह। तो इस तरह मेरा टाइम पास हो जाता था, फिर कॉलेज में भी चले जाता था, आ जाता था। तो जब इसने ऑफर दी तो मैं ये वाली पिक्चर देखी, you know, अच्छा। और जिस देश में गंगा बहती है, तो मुझे लगा यार ये एक्टर कैसे, यू नो, अजीब सा लगा, यू नो, मुझे। अच्छा। एनीवे, तो फिर वो अपनी कहानी सुनाता था, लंच वंच करते थे, फिर शाम को किसी पार्टी में ले जाता था, तो इस तरह मेरा शुरू हुआ। देन ही केम टू बॉम्बे। बॉम्बे आ गया तो उसके सारे दोस्त थे, बिकॉज ही टोल्ड मी, पहले तो मैंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, तो ये सारे राज कपूर, देवानंद, चेतन, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, ऑल दिस बिग नेम्स, जो मैंने नाम तो सुने हुए थे, लेकिन इतना मालूम था कि उनको देखना ही बहुत मुश्किल होता है, यू नो। अभी दिल्ली में कोई प्रीमियर वगैरह होते थे तो बड़ी क्राउड वगैरह होती थी, कोई देख ही नहीं सकता था उनकी शक्ल, इतना होता है, यू नो, इट वाज सो डिफिकल्ट टू सी। आजकल तो सब ऐड आते रहते हैं, कोई तेल बेच रहा है, कोई कंघी बेच रहा है, कुछ बेच रहा है। तो उन दिन में जस्ट टू सी ए फोटोग्राफ इज अ ग्रेट, यू नो, अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग। जी हाँ। उसी तरह हीरोइन भी वैसे ही होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं बॉम्बे आया, तो नहीं, उसने फिर बॉम्बे आया वो रेस्ट ऑफ द स्टार का साइन करने के लिए, आई जस्ट कट इट शॉर्ट। तो उसने फिर मुझे बॉम्बे बुला लिया। अच्छा। दिल्ली से।
He called me up. He said, "You come over, and I'm in Bombay, and I'm staying with Devanand's brother." ऐसा करके तो मैं बॉम्बे आ गया. बॉम्बे आया तो he came to receive me at the airport. उन दिनों में कोई टिकट 232 रुपए 200 पता नहीं कितने इतनी होती थी. तो घर वालों से ले लिया और उनको झूठ बोल दिया घर वालों को कि मेरी फुटबॉल की टीम महाराष्ट्र जा रही है, तो कॉलेज की टीम जा रही है. तो कॉलेज तो मैं था नहीं, बट वो बोले कि वो सब यार दोस्त हैं, वो बोले तुम भी आ जाओ. तो बोले अच्छा चले जाओ. तो मैं इस तरह बॉम्बे आ गया. तो वहाँ पे कटिंग शॉट, आई मेट इन फर्स्ट वीक all these top stars. I was very fortunate, lucky, and because that fellow was and he was in London, so जितने भी बड़े-बड़े एक्टर यूरोप जाते थे, जी. he was the only guy director from India, अच्छा. with the glamour world. अच्छा. तो जब वो आता था तो वो की सेवा हर रोज हॉस्पिटैलिटी रिटर्न्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ. तो मैं उसके साथ जाता था, वो मुझे ले जाया करता. तो रंजीत जी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिल्म्स की तरफ? नहीं, अभी तो इतने सारी इसी को मिल ही रहा था. मैं किसी को नहीं, यार दोस्तों को किसी को. मेरी शक्ल वजह एक्टर वाली नहीं है ना, तो मैं सोचा एक्टर जब इनको देखा तो राज कपूर ऐसे इतना हैंडसम और सुनील दत्त इतना हैंडसम देख के, उनकी शक्लें देख के, गोरे पिंक गालों से ऐसे लग रहा है खून निकल रहा है. इनमें से किसी ने आपको इंस्पायर किया कुछ, या आपको कुछ लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त? नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ मिलने के चक्कर में ही था. मिले, खाना वाना खाया, ये किया वो किया, फलाना किया, एट द सेम प्लेटफॉर्म. यानी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी आप? या नॉट अ स्ट्रगलर. ऐसी बस मुलाकातें होती थी. अच्छा. बट आई वाज नॉट एक्साइटेड कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ. तो एनीवे, और ये सर मेरे को कभी कोई बोलता भी नहीं था तुम एक्टर क्यों नहीं बनते हो, तो ये मेरे दिमाग में नहीं आता था. तो आई वाज हैविंग लाइक ए हॉलिडे, अच्छा, फ्री हॉलिडे. तो फिर वहाँ दत्त साहब ने एक दिन, सुनील दत्त साहब ने जी एक पिक्चर शुरू की. वो पिक्चर तो बनी नहीं जिसके लिए मैं आया था. अच्छा. वो वापस वो लंदन चला गया. पर मीनवाइल आई एम ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम आई मेट सुनील दत्त, देवानंद, दिलीप कुमार. I had a chance to live in their houses also when I had no place to live. So Datt Saab gave me very good offer. Dilip Saab. It's very rare, very fortunate I was there. It never happens like this, मतलब आपकी स्ट्रगलर की तरह शुरुआत नहीं हुई रंजीत जी? नहीं, वो धक्के खाने पड़े. बच गए. होता है. That is very frustrating and all that. ऐसी बात नहीं है. जी. Anyway, so and I was not that the collars up and all that. I was very shy also. ठीक है, decently जैसे फैमिली के. अच्छा. वो बड़ा प्यार से मिलते थे. मैं भी प्यार से रिस्पेक्टफुली उनको मिलता था and all that kind of stuff. तो ये टाइम पास होता गया. और घर में फिर बोल दिया कि मैं इधर कुछ करियर ढूंढने के चक्कर में हूँ, थोड़ा डोंट वरी अबाउट मी. और चिट्ठियाँ होती थी, पोस्ट कार्ड, टेलीफोन तो लगता ही नहीं था. तो उन्होंने बोला कोई नहीं. तो मेरे फादर के एक दोस्त है इधर बॉम्बे में, तो उन्होंने भी मेरे को काफी मतलब सपोर्ट, शेल्टर इन द सेंस की शोल्डर, अच्छा. anything you need, you let me know and all that stuff. But he also didn't know that I am here in Bombay for movie career. अच्छा. अभी क्या हुआ कि अभी वो लंदन चला गया, वापस आया नहीं. तो एक दिन मैं दत्त साहब को बोला, we were living in a bungalow those days. तो मैं बोला दत्त साहब वो बंगले का किराया बहुत है, मैं I can't afford. And what do you suggest? वो कहता है यार सारा सामान पैकअप करके वो दो गैराज में रख दो और तुम मेरे गेस्ट हाउस में आके शिफ्ट कर लो. अच्छा. पर एक बैग था छोटा लेके हम आ गए. फिर वहाँ पर मेरे को ठीक नहीं लगा. तो ठीक इन द सेंस कि आई फेल्ट कि यार आई एम एक्सप्लॉइटिंग समबडी, फीलिंग लिटिल शाय. तो मेरा एक दोस्त था, इन दिनों में बन गया था. वो किसी गेस्ट हाउस में रहता था. अच्छा. तो वो मेरे को उधर ही उसने एक कमरा दिलवाया मेरे को. मैं वहाँ पर उसके साथ रहना शुरू किया. फिर एक दिन दत्त साहब को, इसकी कहानी लंबी है. नहीं, प्लीज गो ऑन. नहीं, प्लीज. नहीं, अभी मैं वापस आने का सोच लिया, कि अभी ज्यादा वापस जाएंगे यार. तो किसी को मालूम नहीं है, कोई शर्म वाली भी बात नहीं है. ऑल दैट. तो दत्त साहब पास में एक लड़के को उनके ऑफिस में कोई जॉब दिलाने के लिए लेके गया. ठीक. Sorry, my throat. It's okay. And that fellow was a struggler in the movie line, तो वो मेरे यहाँ जब मेरा प्रोजेक्ट बन रहा था घर का,
वो अपना पहली फिल्म का, जी जी वो काम मांगने आया था, बट काम मांगने आया था तो क्या होता है, डेस्टिनी लीड्स। तो जी हाँ। मेरे को बोला कि यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ एंड दत्त साहब एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं रेशमा और शेरा, और उसमें मेरे को कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ काम दिलवा दो। सही। तो मेरा साल भर का खर्चा निकल आएगा, आउटडोर में पैसे भी ज्यादा मिलते हैं एंड मेरा 2 महीने में सब पैसे बच जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहानी क्या तो मामूली बात है सही। मेरे जैसा। सही। सही। तो दत्त साहब वाज वेरी क्लोज टू, ही लव्ड मी अ लॉट एंड उनकी वजह से मैंने राइडिंग सीखी जू बीच पे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो वो मेरे को अपने छोटे भाई की तरह समझते थे विदाउट एनी दिस थिंग। जी, जी। तो उन्होंने कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ, अभी भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसको लेके गया तो दत्त साहब के ऑफिस में मुझे पता लगा कि फॉर द जी। लास्ट 1 month राइट। दे हैड बीन लुकिंग फॉर माय एड्रेस। ओह, रेशमा और शेरा में एक रोल था वहीदा रहमान के भाई का। जी सही। जी जी। तो हाँ जी, वहीदा जी की तो नरगिस जी तभी जिंदा थी और दत्त साहब ने बोला, अच्छा। डायरेक्टर और था, उन्होंने बोला कि यार ये गोपाल को ये रोल दो हाँ हाँ। उसके भाई का। तो राजपूत फैमिली थी तो बोले ठीक लगेगा, राजपूत ये लड़का टफ है, इसको दे दो। तो साहब मैं जब गया उनके ऑफिस में तो ऐसा पता लगा कि दे वर लुकिंग फॉर, दत्ता वाज वेरी मैड कि यार उसका ना फोन है ना एड्रेस है ना कुछ है, तुम क्या है ये। तो क्योंकि उनके ऑफिस में चले जाता था कभी चाय वाय पीने, टाइम पास जी जी जी। तो मैंने उनके मैनेजर को बोला कि मैनेजर साहब को बोला कि यार इस लड़के को, ये मेरा दोस्त है, जरा तंगी में है, इसको कहीं रेशमा और शेरा में डाल दीजिए। तो उसका नाम हम लिखवा दिया, एड्रेस ले लिया, चला उसका काम हो गया। और मैं बोला कि दत्त साहब हैज थॉट ऑफ मी, तो मैं मस्ट गो एंड थैंक हिम आल्सो। जी हाँ। तो नेक्स्ट आई वेंट टू थैंक हिम। तो पता लगा कि वो रोल के लिए तैयार हो जाओ, आफ्टर 1 week वी आर गोइंग। वाओ, इंटरेस्टिंग। मैं बोला एक और हॉलीडे राजस्थान में जाना था। तो इस तरह डेस्टिनी वाज लीडिंग तो जैसे आपने अभी शेर पढ़ा ना, मेरा ही, मैं अपनी जी जी, आपका ही शेर है। कपलेट लिखा था कारनामा पिक्चर जब बनाई थी मैंने। जी जी तो आई बिकेम ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेटर ऑन एंड आई गॉट फेड अप आउट डूइंग द सेम विलेनी एवरीवेयर। साड़ी खींच रहा है, दुपट्टा है, पल्लू खींच रहा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब आपने पहली बार ये रोल किया, एक्सक्यूज मी, आई विल कम डाउन टू दिस। ओके, तो इस फिल्म में दत्त साहब ने बोला कि यार तेरा नाम गोपाल है, ये कोई एक्टरों का नहीं लगता है और उन दिनों में 1-2 एक्टर थे कॉमेडियन, गोपाल सहगल, वी गोपाल एंड ऑल दैट। बोले यार तुम फिल्मी नाम रखो। मैं जी वो क्या होता है? तो बोले देख मेरा नाम बलराज है, तो मेरा नाम सुनील दत्त है, दिलीप कुमार का यूसुफ है, उसका नाम दिलीप कुमार है, इस तरह राजेश खन्ना का नाम बताया, जतीन है ना, जितेंद्र का नाम रवि था, 3-4 नाम बताए मेरे को उन्होंने। मैं बोला साहब आप ही रख दो ना। तो उसने बोला, उन्होंने बोला कि कौन से लेटर से? मैंने बोला आर से रख दीजिए। ऐसे बोल दिया। तो बोले पहला ही नाम उन्होंने बोला रंजीत। अच्छा। रंजीत का तो मैंने हिस्ट्री में राणा रंजीत सिंह जो किंग था पंजाब का, वो एम्परर, उसका नाम था रंजीत सिंह, और उनके बारे में कुछ जोक्स वोक्स और ये वो, बिकॉज ही वाज सच ए वॉरियर। जी हाँ। जी जी, ही वाज अ ग्रेट किंग, ही वाज रोलिंग टिल लाहौर तक था वो। बट उनके मुंह पे चेचक के दाग थे और एक आंख से वो, मतलब एक आंख उनकी नहीं थी। जी जी। वॉर में कहीं लड़ाई में निकल गई होगी। तो मुझे उन्होंने बोला रंजीत, मैं कहा यार साला भैया, मैं बोला ठीक है जी कोई बात नहीं। तो अभी वो भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से वो नाम की इज्जत रह गई, थोड़ा जो दत्त साहब ने दिया था काम मिलना शुरू हो गया। मतलब इस तरह सुनील दत्त ने मेरे को नाम दिया। आपने बोला ना कैसे बन गया। जी जी जी, बहुत ही तो अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे। जी हाँ जी हाँ जी। अभी आप पूछिए क्या पूछ रहे जी, मैं ये पूछ रही थी कि रंजीत जी, जब आपने पहली बार विलन का रोल किया था और जब घर आए थे तो किस तरह का रिएक्शन आपको फेस करना पड़ा अपनी फैमिली के सामने? क्या रिएक्शन था लोग का? बहुत बार छप चुका है। अभी क्या हुआ कि रेशमा और शेरा के बाद में वो
वेरी आई वाज लकी, सब बड़े स्टार भी छोटे स्टार सब दोस्तों मेरे मतलब मुझे पसंद करना शुरू कर देते थे। और मैं भी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ में उनके साथ में जो सीनियर होते थे मिलता था। तो वंस फ्रॉम रेशमा शेरा लोकेशन आई वाज फ्लाइंग डाउन टू बॉम्बे विद राखी, यू नो राखी हिरन जो थी। जी जी, राखी गुलजार जी। तो उसने राखी ने बोला कि यार एक वो पिक्चर कर रही हूँ शर्मिली, ठीक है, उसमें मेरे एक कॉलेज के दोस्त का रोल है, ऐसा ऐसा नेगेटिव शेड है, तुम एक बार मिल लो उसको, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। ऑन द फ्लाइट शी टोल्ड मी। अच्छा। ओके, तो उनको मिलने गया तो मुझे ये मिल गई पिक्चर। इसके बीच में क्या हुआ कि सावन भादो वाज माय फर्स्ट फिल्म। अच्छा। यू नो, रेखा के साथ, रेखा पहली थी, नवीन निश्चल की भी पहली थी। उधर भी मैंने भाई का रोल किया था और रेशमा शेरा में वहीदा जी के भाई का रोल किया था। इन लोगों ने मुझे बदमाश कैसे बना दिया मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, तो क्या हुआ कि शर्मीली में वो मुझे नेगेटिव रोल के लिए मिला, तो अपना जोश तो था ही और वो बड़ा पसंद आया, पिक्चर भी हिट हो गई। एंड हमारे यहाँ क्या होता है कि यार नॉन विद योर लास्ट फिल्म जी, एंड उसमें बोले यार एक नया विलन आया यार इंडस्ट्री में, ऐसा सुनने को आता था। और फिर वो प्रेस फोटोग्राफर्स भी जो होते थे फोटो लेनी शुरू कर दी, फिर कुछ लोगों ने ऑटोग्राफ भी लेने शुरू कर दिए। तो उसके बाद में दिल्ली में प्रीमियर था। अच्छा। पहले बॉम्बे में रिलीज हुई और उसके बाद वहाँ हिट हो गई, फिर उसके बाद दिल्ली में प्रीमियर था। तो दिल्ली में मेरा घर था, होम टाउन। अभी मेरे घर वालों को पता लग चुका था, दे स्टार्टेड हिटिंग मी दैट आई हैव जॉइंड दिस लाइन, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा। और पंजाबी में और पाकिस्तान में बोलते हैं ना, मरासी लोग होते हैं, मरासी मरासी होते हैं, हाँ, एंटरटेनर जो होते हैं। जी जी। तो भांड ऐसा अजीब से नाम होते थे कि एंड दे वर वेरी अपसेट विद दिस एंड ऑलमोस्ट दे हैड डिसऑर्ड मी, यू नो। अब मैं वहां पर पहुंचा तो उन दिनों पोस्ट कार्ड ही होता था मैक्सिमम, और तो कुछ होता नहीं था। बात लाइन कभी लगती नहीं थी, लैंडलाइन, लेटरिंग कॉल करनी पड़ती थी, यू नो। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या हुआ, दिल्ली पहुंचा तो मेरे को थोड़ी हिम्मत हो गई, तो मैं घर गया, घर वालों को मिला। पहले तो सब उठा उठी चलती रही और फिर मैंने उनको पासेस दिए। अच्छा। उनको बताया कि लोग मुझे चाहना शुरू हो गए, मुझे पसंद करते हैं, मेरी इम्पोर्टेंस हो गई है थोड़ी सी ना। उनको बताया कि आई एम नॉट वैगाबॉन्ड और समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो उनको मैंने प्रीमियर पे बुलाया। तो मेरे फूफा फूफी चाचा चाची 8-10 लोग थे और सब आ गए जी। सब उधर उनको 8-10 पास दे दिए, बैठे हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है, प्रीमियर पहले क्या होता है, बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। और इंटरवल में मैं वो सब पूरी स्टार कास्ट को, टेक्नीशियन को, दे यूज्ड टू कॉल देम ऑन द स्टेज टू इंट्रोड्यूस द ऑडियंस, यू नो। अच्छा। और बड़े भाषण होते थे, ये वो है ना, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा। तो मैं स्टेज पे बुलाया जी, एक नया उभरता हुआ कलाकार, समथिंग लाइक दैट, दिल्ली का ही लड़का है, उस हिसाब से मैं पहुंच गया जी। वहां पर उसी थिएटर में मैंने गाइड पिक्चर देखी थी। मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, यू नो, फीलिंग वेरी फनी। यार कमाल है, इधर ही गाइड पे देवरन वहीदा रहमान के पैरों में घुंघरू बांध रहा है, पोस्टर लगा हुआ, तो याद था मेरे को। तो साहब प्रीमियर के जब इंट्रोडक्शन हो गई, उससे पहले क्या हुआ, ये लोग, अच्छा प्रीमियर जब दोबारा चालू हो गया इंटरवल के बाद, तो मैं गया, मैं बोला चलो अपने फोक्स को मिल के आता हूँ। मैं उधर जब मिलने गया तो सीटें खाली सब। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं था। तो आजू बाजू पूछा, बोले जो तो इंटरवल में ही चले गए थे, पता नहीं, जब वो तो वापस नहीं आए वो। मतलब दे वर सो अपसेट, वो दे डिडंट बॉदर टू मीट मी, चलो उठो जी, चले गए। तो रात को मैं पार्टी के बाद होटल में, और राखी भी थी, वो शक्ति नगर में, शी वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम, शी वाज जस्ट डेटिंग गुलजार। तो हमारी कॉलोनी के आसपास, आई वाज इन मॉडल टाउन, शी वाज इन शक्ति नगर समवेयर क्लोज बाय। तो पहले वो गाड़ी ने, कंपनी की गाड़ी ने उसको छोड़ा, मतलब मैं साथ में था। फिर मेरे को घर लेके गए, और मेरे को घर लेके गए तो वहां पर जाके पता लगा कि मैं जब अंदर गया तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी।
सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे गुस्से से देख रहे थे अभी कोई गोली मार देगा मेरे को, you know? जी जी। तो मैंने हाँ बड़े गुस्से से देख रहे घूर के, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, आई थॉट समथिंग रॉन्ग। तो माँ फिर उठी बाहर, बोला अभी क्या हुआ, कसर क्या छोड़ी तूने, बाप का नाक कटवा दिया, बाप का ये करवा दिया, वो पंजाब में कौन सा मुंह लेके जाएगा, ये काम करता है, लड़कियों के कपड़े फाड़ता है, बालों से पकड़ रहे, शर्म नहीं आती, डूब मरो, दफा हो जाओ, तुमको हिम्मत कैसे होती। ओहो पूरी रात था फिर। तो उसके बाद मैंने राखी से मिलवाया, राखी ने बोला नहीं ये बड़ा अच्छा है, ये तो रोल होते हैं, फलाना होता है, ढिगड़ा होता है। अब आप फिर रोना शुरू कर दी, फिर रोना शुरू कर दी। तो कहती इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी लड़की देखो, डॉल, अरे पुत्र मुझे अपने बेटे के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो बोली कि ये सब फिल्म है। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल मोमेंट, यू नो। और उसके बाद मेरी माँ, हमारे इलाके में उधर एक बड़ा सिनेमा हॉल भी था, तो मेरी हर पिक्चर लगती थी उधर, हर पिक्चर में तो गोली लग जाती थी, मर जाता था। तो मेरी माँ दोपहर में लंच वंच के बाद फ्री होती, सहेलियों को लेके पिक्चर देखने चली जाती, और टिकट विकेट लेनी नहीं पड़ती थी। मैनेजर उनको बॉक्स में बैठाता था, 3-4-5 लेडीज हो जाती थी। अच्छा। और माँ पिक्चर देख रही है, उसमें मेरा डेथ सीन था, और मैं जब मरा तो धाड़ मार मार के हॉल में रोना शुरू। रोना शुरू, और उसकी सहेलियां बोली बहन जी क्या हुआ, बहन जी क्या हुआ। बोली मेरा बेटा मर गया है। That's so So sweet. innocent. Yeah, she thought so. Because they were not aware of all these movies, although they thought it's really happening, you know. Right. This is so entertaining to कि जब हम कंपेयर करते हैं कि उस जमाने में किस तरह लोग परसीव करते थे इन सारी चीजों को। Yeah. बहुत उम्दा स्टोरीज आपने सुनाई। रणजीत जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है, मेरी माँ जब भी पिक्चर देखने जाती थी, जी जी। मालूम था भी इंटरवल है, या तो पुलिस आ जाएगी या इसको गोली, या मरेगा या पकड़ के ले जाएंगे। तो माँ उठती थी, बोले कि अपनी सहेलियों को आई एम अब्रॉड, यू नो, और सहेलियों को जी जी। बोले चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे। वो फ्लाई पे छोड़ के आ जाती थी। सीरियसली इस तरह, या तो दैट्स हाउ इट इज, माय फैमिली वाज अपसेट। बहुत अच्छा लग रहा है रणजीत जी आपसे बात करके, और दिल चाह रहा है कि बहुत देर तक बात करें, लेकिन शायद वक्त हमें उतनी इजाजत नहीं देगा। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे रणजीत जी, आने वाले टाइम में हम आपको और किन रोल्स में देखने वाले हैं? भाई आजकल तो कुछ पता नहीं होता ना कि कौन सी शुरू होने वाली है और कब शुरू होने वाली है। अभी आजकल क्या है, कॉर्पोरेट आ गया ना जब से, जी फिल्म का मूड एब्सोल्युटली चेंज हो गया। अभी देन टेली सीरियल्स आ गए हैं, टीवी आ गया है, तो मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, चाहे छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो। देखिए हाउसफुल 2 में मेरा एक ही दिन का काम था। अच्छा। That was the only role which was remembered. यस बिल्कुल सही। And I must tell you one thing more. जी। I don't know good or bad. I have played dacoit and a crude villain and all that kind of stuff जी with my own style, whatever it is. I never used to borrow style, but ऐसे फुल मजाक में हम अपना काम करते थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों में। I am a vegetarian, strictly vegetarian. Oh, interesting. Great. So do I. I do not smoke at all. Wow. And in my personal life. जी हाँ। और ये जो दारू वारू भी होते, सोशलाइजिंग ये होता है ना बार अरे यार मैं नहीं पीता रहे। You know that you are very humble person. बहुत ही अच्छे, honest, humble. And I never missed it, you know. Even if the freezing cold when we used to go on location in snow-clad mountains, बोलते थे पी लो वो पी लो, सब बड़े एक्टर देते थे। मैं बोला यार गरम दूध दे दो यार मेरे को। बिल्कुल पंजाबी। बहुत अच्छा लगा रणजीत जी आपसे बात करके, और हम एक बार फिर चाहेंगे कि दोबारा आपसे जरूर हमारी बात हो। थैंक यू सो वेरी मच आपका हमें टाइम देने का। थैंक यू सो मच रणजीत जी। Thoroughly entertaining. Thank you so much, sir. Most welcome and my salam to everybody there and सुनने वालों को। एंड मेरी तो बहुत कहानियां हैं, अभी क्या करें, कुछ नहीं पता। नहीं, फिर हम आपसे बात करेंगे रणजीत जी, और बहुत सारी कहानियां आपसे धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला हमसे बात की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।